दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड अय्याशी का एक ऐसा अड्डा है जहां पर प्यार, मोहब्बत और रिश्ते नातों की कोई कद्र नहीं होती है। यहां पर लोगों की रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। बॉलीवुड का जो अभिनेता या अभिनेत्री पर्दे पर बड़े ही शानदार तरीके से लोगों को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाते दिखाई देते हैं, उनकी असल जिंदगी में इतनी गंदगी भरी रहती है कि हकीकत जानने के बाद उनसे घिन आती है। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर शादी ना करने का ड्रामा करते हैं, लेकिन अगर उनके अय्याशी भरे कारनामों को देखा जाए तो वे अपनी हर रात को रंगीन बनाते हैं। बॉलीवुड की कुछ हीरोइनें तो ऐसी हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को तार तार करके रख दिया है। ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पैसे के लिए या फिर अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए शादी करने का ड्रामा किया और जब उनका मन भर गया तो किसी और के साथ मुंह काला करने से भी नहीं हिचकिचाई। ऐसे ही कुछ बॉलीवुड कलाकारों का आज हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप जिनको अपना आइडल मानते हैं, जब उनके बारे में हकीकत सुनेंगे तो आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब सलमान खान सफलता की ऊंचाइयों पर थे और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अपने कदम जमा रही थी। उस दौर की फिल्मी मैगजीन में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक सलमान खान अभिनेत्री सोमी अली के प्यार में पागल थे और उनसे शादी करने की चाहत भी जता चुके थे। अचानक सलमान की नजर ऐश्वर्या पर पड़ी और आंखों ही आंखों में सलमान खान कब अपना दिल ऐश्वर्या पर हार बैठे, यह उन्हें खुद पता नहीं चला। एक साक्षात्कार के दौरान सोमी ने खुद बताया था कि ऐश्वर्या की वजह से ही उनका और सलमान का रिश्ता टूटा था। वक्त के साथ ऐश्वर्या के लिए सलमान की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। कहा तो यह भी जाता है कि ऐश्वर्या की वजह से ही सलमान खान ने जोश फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। दरअसल मेकर्स ने उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार ऑफर किया था जो सलमान को पसंद नहीं आया। बाद में यह रोल चंद्रचूड़ ने निभाया था। यह वह दौर था जब सलमान खान ऐश्वर्या से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उनके साथ एक फिल्म करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने प्रोड्यूसर से ऐश्वर्या के लिए सिफारिश शुरू कर दी। कहा जाता है कि सलमान खान के कहने पर ही संजय लीला भंसाली ने हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या को कास्ट किया। सलमान खान का पैंतरा काम आया और फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के इश्क में डूबने लगे। कहा तो यह भी जाता है कि ऑन स्क्रीन दिखने वाली केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली मोहब्बत थी। हालांकि कई मैगजीन में प्रकाशित खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूर रहने तक की सलाह दे डाली थी। इश्क में मसरूर ऐश ने उनकी एक न सुनी और गुस्से में आकर घर छोड़ दिया। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके करियर को देखते हुए ऐश्वर्या तुरंत शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। इससे सलमान खान भड़क गए और आधी रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए, लेकिन ऐश ने दरवाजा नहीं खोला। गुस्से में आग बबूला सलमान खान ने रात भर दरवाजा पीटा और 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी, लेकिन ऐश्वर्या ने उनसे बात नहीं की। कहा जाता है कि सलमान खान का यह रूप देखकर ऐश्वर्या डर गई थी। वह सलमान खान से दूरियां बढ़ाने लगी। उधर ऐश्वर्या के पिता ने सलमान खान के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया था। इन खबरों के बीच सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। सोमी ने सलमान से कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी है, ऐसे में वह उनकी मदद करे। ऐश्वर्या को बिना बताए सलमान अमेरिका चले गए। उन्होंने न सिर्फ सोमी अली की मदद की बल्कि उन्हें सहारा भी दिया। यह बात जब ऐश को पता चली तब उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर दिया। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है कि दो प्यार करने वाली जोड़ियां जब अलग हुई तो चर्चा का विषय बन गई। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर भी एक समय में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों अलग हो गए। रणबीर दीपिका की पहली मुलाकात मेकअप मैन ने करवाई थी। दरअसल यह इत्तेफाक ही था कि जिस दिन रणबीर की सांवरिया रिलीज हुई, ठीक उसी दिन दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम भी रिलीज हुई थी। खास बात यह थी कि रणबीर कपूर और दीपिका के मेकअप मैन एक ही थे। उन्होंने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। यह भी कहा जाता है कि रणबीर और दीपिका बचना ए हसीनों के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कहा जाता है कि दीपिका रणबीर के प्यार में पागल थी। उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे की तरफ रणबीर के नाम से टैटू भी बनवाया
था, लेकिन साल 2010 में जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो फैंस को झटका लगा था। इसके बाद दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिश्ते की सच्चाई से पर्दा उठाया। दीपिका ने बताया था, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो समय था जब मैंने सारे इमोशंस भुलाकर अलग होने का फैसला लिया था। जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। सलमान खान और कैटरीना कैफ। बात उस समय की है जब कैटरीना बॉलीवुड में अपने पैर जमाना चाहती थी, लेकिन यह सब बिना किसी गॉडफादर के होना आसान नहीं था। और इत्तेफाक देखिए, सलमान खान उस समय अपनी फिल्म में एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में जब पहली बार कैटरीना बड़े पर्दे पर नजर आई तो दर्शकों ने दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ की। हर किसी ने सलमान और कैटरीना के बीच की केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया। इस फिल्म के बाद सलमान और कैटरीना का अफेयर शुरू हुआ। हालांकि दोनों ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। कैटरीना ने कैजाद गुस्ताद की फिल्म बूम से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन सही मायनों में सलमान खान के साथ मैंने प्यार क्यों किया से ही उनका डेब्यू माना जाता है, क्योंकि बूम बी ग्रेड मूवी थी और उस मूवी को शायद ही कैटरीना कभी याद करना चाहेगी। साल 2005 में फिल्म मैंने प्यार क्यों किया हिट हो गई और इसी के साथ कैटरीना का करियर भी चल निकला। इस दौर में अखबारों और कई मैगजीन में दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। साल 2009 में जॉन के साथ कैटरीना की फिल्म न्यूयॉर्क रिलीज हुई, जिसमें एक किसिंग सीन को देखकर सलमान खान भड़क गए और यहीं से शुरू हुई दोनों के रिश्तों में दरार की शुरुआत। ऐसा माना जाता है कि सलमान के अग्रेसिव और पॉजेसिव बिहेवियर से तंग आकर कैटरीना उनसे दूर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान और कैटरीना के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे, जिससे कैटरीना काफी परेशान रहती थी। यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। उस दौरान सलमान से परेशान रहने वाली कैटरीना फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर के काफी करीब आ गई थी। हालांकि उस वक्त रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन कैटरीना के साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और इस तरह कैटरीना सलमान खान से दूर होने लगी। उधर रणबीर कपूर, जिन्हें दिलफेक आशिक कहा जाता है, उन्होंने भी कैटरीना के लिए दीपिका को छोड़ दिया और सलमान और कैटरीना के बीच रणबीर की एंट्री होने से दोनों का 6 साल का प्यार भरा रिलेशनशिप आखिरकार टूट ही गया। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में आदित्य पंचोली और कंगना रनौत के इश्क के चर्चे हुए। कहा जाता है कि कंगना का बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहला अफेयर आदित्य के साथ ही था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि उन्हें समाज की कोई फिक्र ही नहीं थी। शादीशुदा आदित्य कंगना के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि वे अपने परिवार को भी भूल बैठे थे। कंगना जब इंडस्ट्री में नई थी तो उनकी मुलाकात लगभग 20 साल बड़े आदित्य से हुई। साल 2004 में कंगना और आदित्य की पहली मुलाकात हुई थी। जब कंगना करियर बनाने मुंबई आई तब काफी मेहनत के बाद प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने कंगना को अपनी फिल्म आई लव यू बॉस में ब्रेक देने का वादा किया था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग कभी शुरू ही नहीं हो पाई। एक समय वह भी आया जब कंगना के पास पैसे और काम की कमी थी। इसी दौरान आदित्य की एंट्री कंगना की जिंदगी में हो गई। कहा जाता है कि दोनों काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए आदित्य का सहारा लिया। आदित्य के साथ रहते हुए ही कंगना को फिल्म गैंगस्टर ऑफर हुई और धीरे धीरे इंडस्ट्री में कंगना का नाम चलने लगा। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई कंगना भी स्टार बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन कंगना और आदित्य के बीच किसी बात को लेकर खूब लड़ाई हुई, जिसमें आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया। कहा जाता है कि कंगना को काफी चोट भी लगी थी। इस घटना के बाद कंगना ने आदित्य पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक कार्यक्रम के दौरान कंगना ने खुलासा किया था कि उनके पिता की उम्र के आदित्य ने उन्हें घर में कैद कर लिया था। उस समय अभिनेत्री के पास पहली मंजिल की खिड़की से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कंगना ने कहा था कि आदित्य ने उनके साथ मारपीट की। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने खुलासा किया था कि पंचोली के चंगुल से छूटने के लिए उनकी पत्नी से संपर्क किया था, लेकिन जरीना ने कंगना की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था।